आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जिसके बिना तो दिवाली एकदम से अधूरी सी लगती है और इन दिनों मार्केट में इतनी मिलावटी मिठाइयाँ मिलती है कि पूछो ही मत। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एकदम बजट में बनने वाली मिठाई सेम काजू कतली जैसे ही घर पे बनाएं। और ये मिठाई ऐसी है कि जिसमें ना ही हमें काजू चाहिए, ना मावा चाहिए, ना दूध चाहिए, लेकिन टेस्ट एकदम काजू कतली जैसा ही आएगा, जिसे आप एकदम 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो चलो देखते हैं बजट फ्रेंडली बनने वाली काजू कतली बनाने की रेसिपी। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक बड़े साइज़ की मोटे तले वाली कढ़ाई ले लेंगे और अब आप कोई भी एक कटोरी, ग्लास या फिर कप ले लीजिए और उसी से सभी चीज़ों का मेजरमेंट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये वाली एक कटोरी भर के कच्ची मूंगफली ले ली है। वैसे ही हम दूसरी कटोरी भी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 2 कटोरी भर के कच्ची मूंगफली ले ली है। और अब नेक्स्ट ये जो मूंगफली है उसे हम एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करेंगे, जिससे इसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और साथ ही में ये जो मूंगफली है वो एकदम क्रंची हो जाएगी। थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लग गया है और साथ ही में ये जो मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट भी हो चुकी है। तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो मूंगफली है उसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। बाद में इसके जो छिलके हैं वो हम निकाल देंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे सभी मूंगफली को अच्छे से छील के तैयार कर दिया है। और अब हम कोई भी एक बड़ी साइज़ का मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे और ये जो मूंगफली है उसमें से आधी क्वांटिटी हम इसके अंदर डालेंगे। और हमें अक्सर शिकायत होती है कि ये जो मूंगफली है उसने अपना तेल छोड़ दिया या फिर इसके लम्स पड़ गए। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम एक ट्रिक लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक आधी कटोरी भर के मिल्क पाउडर ले लिया है, जो कि कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाता है। और अब ये जो मिल्क पाउडर है इसमें से भी आधी क्वांटिटी मैं इसके अंदर अभी डालूंगी और बाकी का बचा हुआ बाकी की मूंगफली में डालूंगी। और अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे और इसे पल्स मोड पे पीसेंगे, ऑन ऑफ करते हुए, जिसकी वजह से ये जो मूंगफली है वो अपना तेल भी नहीं छोड़ेगी और इसका एकदम फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इसका एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें एक भी लम्स नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमने इसे पल्स मोड पे पीसा था और साथ ही में हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाला था, जिसकी वजह से हमारा एकदम ड्राई फाइन पाउडर बना के तैयार हो गया है। तो अब हम एक भगोना ले लेंगे और उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और ये जो पाउडर है उसे हम छन्नी में छान देंगे, जिसकी वजह से हमें एकदम फाइन सॉफ्ट काजू कतली मिलेगी। नहीं तो होगा ये कि काजू कतली खाते वक्त हमारे मुंह में कुछ कुछ दाने आएंगे, तो वो खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। इस वजह से मैं इसे अच्छे से छान रही हूँ। तो ये लीजिए, मैंने वैसे ही सभी मूंगफली को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के छान के अच्छे से इसका फाइन पाउडर बना के तैयार कर दिया है और ये कुछ इतनी क्वांटिटी में बन के तैयार हो गया है। तो चलो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी कि चाशनी बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज की मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है और अब आपने जिस भी कटोरी से मूंगफली ली हुई थी, सेम उसी कटोरी से एक कटोरी भर के हम चीनी ले लेंगे और साथ ही में चीनी डूबे उतना हमें इसके अंदर पानी डालना है। यानी कि जिस भी कटोरी से हमने चीनी ली हुई है, सेम उसी कटोरी से आधी कटोरी भर के हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ये जो चीनी है उसे हम पहले तो अच्छे से पिघलने देंगे। और हम ये जो चाशनी बना रहे हैं इसे छोड़ के हमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है, ना ही हमें इसे छोड़ के कोई और काम करना है। नहीं तो होगा ये कि आपकी जो चाशनी है वो बहुत ही ज़्यादा घट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो काजू कतली है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीनी है वो बहुत ही अच्छे से पिघल चुकी है और इसमें ऐसे बबल्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और ये जो चाशनी है उसे हम एक डिश में डाल के देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसके अंदर थोड़ा डाला तुरंत ही फैलने लग गया। इसका मतलब अभी ये जो चाशनी है वो सेट नहीं हुई है। हम और 1-2 मिनट इसे पकाएंगे और अब फिर से हम चाशनी को डिश में डाल के देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये फैल नहीं रही है। तो अब
थोड़ा हल्का सा ठंडा होने देंगे और तुरंत ही हम अपने हाथों में लेके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका हल्का सा एक तार बन रहा है। इसका मतलब ये जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है। जब तक से हम इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे तब तक से ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अब या तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए या फिर गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और हमने जो मूंगफली का पाउडर बना के रखा हुआ है वो सारा पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे और हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। वैसे हमें कुछ भी मिठाई खाने का मन करता है तो सबसे पहले हमें काजू कतली की याद आती है, लेकिन जब भी हम काजू कतली के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि कितनी ज़्यादा महंगी आती है, या फिर हम इसे घर पे भी बनाने जाए तो काजू इतने महंगे आते हैं कि पूछो ही मत। हम इसे लाने से पहले या फिर बनाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एकदम बजट फ्रेंडली मिठाई घर पे बनाए, सेम टू सेम काजू कतली जैसा ही टेस्ट आएगा। तो आप इस दिवाली ये वाली मिठाई ज़रूर बनाना जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, जिसके बाद में तो आप कभी काजू कतली लाओगे ही नहीं, क्योंकि आप घर पे इसे इसी तरीके से काजू कतली बना के खाओगे। और तो और ये कतली ऐसी है कि इसे बिगड़ने का भी कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने इसे मूंगफली से बनाया हुआ है और आप इसे करीब 15 से 20 दिन तक या फिर 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। और आप चाहो तो इसमें इस स्टेज पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन काजू कतली में काजू का ही अपना एक टेस्ट होता है, जिसकी वजह से इलायची पाउडर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप काजू कतली खा रहे हो या फिर कुछ और। तो इस वजह से मैंने इसमें कोई भी इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया हुआ है। और ये जो मिक्सचर है उसे हमें ज़्यादा भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगा, क्योंकि हमने चाशनी की हुई है और चाशनी के अंदर ये मिक्सचर डाला हुआ है, जिसकी वजह से चाशनी बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगी और हमारी जो काजू कतली है वो भी एकदम कड़क हो जाएगी और सॉफ्ट नहीं बनेगी। इस वजह से हमें इसे ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो अब ये हल्का सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के घी डालूंगी, जिसकी वजह से इसकी शाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी और ये कढ़ाई में से भी बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो मिक्सचर है उसे हम पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे। थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये ठंडा हो जाएगा, बस 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा और बाद में हम इसे निकाल के आसानी से इसका डो बना के तैयार कर पाएंगे। 15 minutes later. अब मैंने एक परत को उल्टा करके उसके ऊपर बटर पेपर ले लिया है और थोड़ा घी लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो काजू कतली है वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और अब हमने जो कढ़ाई में ठंडा करने के लिए रखा हुआ था वही मिक्सचर को मैंने डो बना के ले लिया है और ये जो डो है उसे हम बटर पेपर से ही अच्छे से मसल के एकदम सॉफ्ट कर देंगे और इसे भी मैं बटर पेपर से कवर करके बेलूंगी। ज़्यादा प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है और एकदम हल्के हाथों से ही हमें इसे बेल के तैयार कर देना है। मैं इसे थोड़ा मोटा ही बेल रही हूँ, जैसे कि हम स्वीट की शॉप में काजू कतली खाते हैं सेम वैसे ही थिकनेस की मैं इसे बेल के तैयार कर दूंगी। तो ये लीजिए, मैंने इसे अच्छे से बेल के तैयार कर दिया है और अब हम बटर पेपर निकाल देंगे। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ चांदी का वर्क, जो कि बहुत ही अच्छे से चिपक जाए उसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा घी लगा दूंगी। और अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली इसी स्टेज पे कट भी कर सकते हो। तो अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे। ये जो चांदी का वर्क है वो ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाता है और अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसे परचेस कर सकते हो। और थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, जिससे हम इसे बहुत ही आसानी से अच्छे से कट कर पाएंगे। करीब 5 से 10 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब मैंने एक बड़ी स्केल ले ली है और ये जो स्केल है उसी से मैं इसे कट कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की स्केल ना हो तो आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हो और इसे आपको कुछ इस तरह से डायमंड शेप का कट करके तैयार कर देना है। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के भी इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो बनी है ना एकदम सॉफ्ट स्वीट शॉप जैसे ही काजू कतली। तो चलो अब इस दिवाली आप भी एकदम सस्ते में काजू कतली बनाइए और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।